हम तो फिजी आकर धन्य हैं, हमारा मन बहुत गदगद है। लेकिन आपको हम एक आज की बात बताएं, आज हमको पूरी रात नींद नहीं आई। उसके पीछे कारण कुछ भी नहीं था। कोई हमसे पूछ रहा था सुबह, क्या बात है, आपका शायद टाइम बदल गया, घड़ी का क्लॉक उल्टा है इसलिए आप नहीं सो पाए। हमने कहा नहीं, हमको यहाँ की बहुत चिंता है। बोले क्या? हमने कहा यही चिंता है कि हमारे फिजी में जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, इनके अंदर से हिंदुत्व और हिंदी गायब ना हो जाए। इनके अंदर हिंदुत्व जीवंत रहे। इनके जो बच्चे हैं वो बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, न जाने कहां कहां जा रहे हैं। तो हमको चिंता बहुत सताई। लेकिन हनुमान जी की कृपा, हम 3 दिन तक तुम्हारे प्राण खाएंगे, 3 दिन तक हनुमान कथा सुनाएंगे। लेकिन आपको हम धन्यवाद देते हैं, फिजी आकर हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि यहां प्रकृति है और भारतीय संस्कृति भी है। धन्य है ये देश जहां घर घर हनुमान जी के नाम का झंडा लगा हुआ है। धन्य है ये देश जहां इस देश में रहने वाले भारतीय घर घर मंगलवार या शनिवार रामायण का पाठ करते हैं। ये भारत को सीखना चाहिए। हमारे भारत में कम हो रहा है, पर हम तुम लोगों की बहुत आभारी हैं कि तुमने आज भी रामायण को अपने घर पर रखा और अपने जीवन में रखा है। इसलिए हम फिजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और फिजी भारतीय वासियों को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्य है ये देश जहां पर भारत की खुशबू है। आज भी अवधी और भोजपुरी का हाल वाहो भैया, आज भी बोली जाती है। धन्य है आप लोग, धन्य है आपके प्रेम, आपके जीवन में राम है। हमारे लिए यही सौभाग्य का विषय है। मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखना, जिसके जीवन में राम है उसको आराम है। जिसके जीवन में राम नहीं उसको आराम कहां। रावण कौन? जो अशांत है। राम कौन? जो शांत है। रावण कौन? जो पीते खाते हों। राम कौन? जो केवल। रावण कौन? जो दूसरे की नारी का हरण कर ले और दूसरी स्त्री को अपना बनाना चाहे। राम कौन? जो दूसरी नारी में भी अपनी मां का दर्शन करे। रावण कौन? जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है। और राम कौन? जिसके जीवन में लबालब राम के प्रति प्रेम भरा। रावण कौन? जिसका घर बिखर गया हो, भाई भाई से दूर हो गया हो। और राम कौन? जिसका भाई बगल में खड़े होकर के लड़ रहा हो। रावण कौन? जिसको कभी प्रसन्नता प्राप्त ना हुई हो, जिसका भेजा कभी भरता ना हो, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा है पर शांति नहीं है। और राम कौन? सिर और दिमाग भले ही एक है लेकिन परम शांति है, और जो नजदीक आए वो भी शांति पा जाए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज फिजी में बैठे हुए आप जितने भी प्रियजन हैं, आप धन्य भाग्यशाली हैं कि आप राम के हैं। पर बुरा मत मानना, तुम सब कुछ छोड़ देना, अपने भारत की संस्कृति को मत छोड़ना। आप अपने बच्चों को डीएड, बीएड या पीएचडी करवाना, ऑस्ट्रेलिया भेजना। पास में ऑस्ट्रेलिया है। इस कथा में तो विदेशों के भी लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, यूएसए से भी लोग आए हैं, और न्यूजीलैंड से भी लोग आए, कनाडा से भी लोग आए हैं। फिजी वासी तो हैं ही हैं। और हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, विनम्र में निवेदन करूंगा आप सबको, हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को आप डीएड पढ़ाना, पीएचडी पढ़ाना, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाना, लंदन में पढ़ाना, न्यूजीलैंड में पढ़ाना। हमारी प्रार्थना है, पर भारत की संस्कृति को पढ़ाना मत भूल जाना, वरना ये ऑस्ट्रेलिया जाकर के तुमको दुत्कार देंगे, तुमको भूल जाएंगे। ना तो ये तुम्हारे कर्मकांड को समझेंगे, न तुम्हारे राम को जानेंगे। और बुरा मत मानना, हम भारत की तरफ से बुरा मत मानना, बहुत स्पष्ट रूप से हम कह दें,
कल हम जब कोर कमेटी के साथ रात को बैठे थे तब हमने उनको प्रार्थना की थी कि हम भारत से निकले हैं माला लेकर के, तो धन कमाने नहीं निकले। क्यों निकले? क्योंकि धर्म धंधा नहीं है, हम राम के नाम को बढ़ाने निकले हैं। हम प्रार्थना करें तुमको। कल हम अपनी टीम के लोगों को बता भी रहे थे, हाथ जोड़ करके बता रहे थे। आगे न्यूजीलैंड में भी कथा, बहुत जगहों की सूचना आ रही कि गुरुजी टिकट लगेगी क्या। इसीलिए हम कथाओं में टिकट नहीं रखते, क्योंकि भगवान के नाम पर ही टिकट लगने लगे तो फ्री कौन बचेगा। पवन फ्री है, हवा फ्री है, हवा कभी नहीं चार्ज करती। क्या कभी तुम्हारे पास हवा का बिल आया? पवन देव की तरफ से टैक्स आया हो, मैसेज जीमेल आया हो, प्लीज $2000 अमेरिकन यू, आपका चार्ज हो गया है? क्या कभी तुम्हें सूर्य की तरफ से आया बिल? आई एम सन, मैं सूर्य हूं, आप मेरी इतने दिन से ऊर्जा ले रहे हो, प्लीज $10,000 गिवन इन मनी, आई स्पीक इन इंग्लिश। और फिजी आकर के तो और स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि यहां अपने वाले पागल जो रहते हैं। तो क्या कभी तुमने सुना है कि सूर्य ने तुमको कोई टैक्स करने के लिए बोला हो? हाँ जी या ना जी? जब सूर्य फ्री है, पवन फ्री है, तो पवन पुत्र भी तो फ्री है। इसलिए हम अब पूरे दुनिया के लोगों को एक बात बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं कि तुम झांसे में मत रहना। हमारे नाम से बहुत लोग प्रपंच फैलाते हैं, मिलाने के नाम पर बहुत लोग रुपया लेते हैं। हम जब भारत से चले थे तो लोगों ने हमसे कहा कि आप विदेश जा रहे हैं, करेंगे क्या? हमने कहा राम को जगाएंगे। पर मजेदार बात सुनना, हमने आज तक भारत के बाहर एक भी संस्था खड़ी नहीं हुई, ना खड़ी की, ना एक भी बैंक अकाउंट खोला, ना भारत में FCRA लिया, ताकि हमको विदेशी रुपया ना लेना पड़े। मिल जाए वो बात अलग है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लेते नहीं हैं। तो तुम कल के दिन चढ़ाना भूल जाओ। हाँ, मना भी नहीं करते, ब्राह्मण भी है, हाँ, गुरु भी है। तो चेला अगर कोई दे तो अपना तुम लुगाई लड़का छोड़ के, हाँ, भारत में गरीब बेटियों का विवाह भी तो करना है, कैंसर हॉस्पिटल भी तो बनाना है। पर हमारा उद्देश्य ये है कि धर्म धंधा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, राम कौन? जिसे आराम प्रिय। अच्छा, आराम कौन कौन चाहता? पक्का इधर वाले? ये जो वीवीआईपीओ का बड़ा अद्भुत ऊंचा खेल है। ये कभी भी जल्दी हाथ नहीं उठाते, अपनी तरह तो बिल्कुल नहीं उठाते, क्योंकि इनका स्टेटस मैनेज नहीं होता। इनको लगता है कि मेरा स्टेटस गिर गया, इसलिए ये उठाएंगे भी तो जब हम देखें या कैमरा देखें। जब हम देखें या कैमरा, तब पूरा कभी नहीं, इतना मानो बाबा जी का आशीर्वाद बट रहा हो। धन्य है वीआईपीओ। हमें लगता था भारत के वीआईपी ऐसे ही, आप लोग भी।